गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लाल्यते च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया था हम लोगों का जो विषय था जिसपे हम लोगों ने फोकस किया था 12 भावों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। तो ये जो 12 भाव होते हैं ये होरोस्कोप में होते हैं। किसी भी जन्म कुंडली को अगर आप देखेंगे, बार बार हम जन्म कुंडली बनाने के लिए इसलिए कहते हैं कि आप एक बार कुंडली बना लेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में उसकी छाप छूट जाएगी। जन्म कुंडली होती क्या है। कुछ इस तरह की हमारी जन्म कुंडली बनती है और पहला भाव हमेशा यही होगा। यही है पहला भाव, इसी को असेंडेंट बोलते हैं। अब इसके बाद का जो विषय हम लोगों को पढ़ना है, जो हमारे ग्रह होते हैं। सूर्य एक तारा है, स्टार्स है, साइंस तो यही कहती है। ज्योतिष में सूर्य को हम लोग ग्रह समझेंगे, मान करके पढ़ेंगे, पर कभी भी किसी साइंटिस्ट में ऐसा टेम्परामेंट बनाने का प्रयास बिल्कुल ना करिएगा कि सूर्य ग्रह है। सूर्य जो है व्यक्ति की आत्मा का कारक होता है। दूसरा चंद्रमा, चंद्रमा व्यक्ति का मन है। इन दोनों को अगर किसी होरोस्कोप ने आपने अच्छे से समझ लिया, सूर्य और चंद्रमा को, सूर्य का तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर कितनी ऊर्जा होगी, उसकी आत्मिक ऊर्जा का स्तर क्या होगा। आत्मिक ऊर्जा का तात्पर्य आप ऐसे कह सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना ऊर्जावान होगा, उसके अंदर उत्साह कितना होगा। ये सभी बातें उस व्यक्ति के सूर्य से पता चलेगी। सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी होने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर उत्साह बहुत होगा और एक ऊर्जावान व्यक्ति अपने जीवन की जो यात्रा है
वो काफी सुखपूर्वक बिता लेता है। ये एज अ ज्योतिषी हर व्यक्ति हमारे पास इसलिए आता है कि वो अपनी जीवन यात्रा के जो रुकावटें हैं उसके विषय में जान सके। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें क्या करना है, उस व्यक्ति की सूर्य की स्थिति को चेक करना है। अगर सूर्य की स्थिति बलवान होती है, अच्छी है, अच्छी इन द सेंस की पर्याप्त मात्रा में सूर्य के पास बल है, कि कैसे पता करेंगे वो हम आगे की कक्षा में बताएंगे। तो उस स्थिति में आप जातक के विषय में एक बात कहने के लिए बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं कि आपके जीवन की जितनी भी समस्या आ जाए आप उन सब समस्याओं का निराकरण कर। कैसे कर लोगे? क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा बल जो है आत्मबल होता है, और ये जो आत्मबल आएगा वो सूर्य से आएगा। जब कभी किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है, निराशा आती है, हताशा आती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को जानने का प्रयास करेगा कि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति मिल जाती कि हम अपनी निराशा और हताशा को उससे पार पा पाते। तो वो शक्ति मिलती है उस व्यक्ति के सूर्य से। सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है। उस ऊर्जा के स्रोत से जब आप जुड़ जाएंगे तब जीवन में आपके आनंद आएगा। प्रयास करके जुड़ने का प्रयास करना चाहिए कि हम ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाएं और अपने जातक को भी जोड़ दें। ये गुरुजी, जैसे सूर्य के लिए आपने बताया है कि हम ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाएं, इसके लिए मुख्यतः सूर्य को जल अर्पित करना, अर्घ्य, ये कैसे किया जाए? इस विषय में चर्चाएं हम लोग बाद में करेंगे। अभी की जो चर्चा का विषय है, क्योंकि ये उपाय खंड में आ जाएगा, उसके लिए हम विशेष कक्षा लेंगे। जी ठीक है जी। अभी हम लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, एक दिन में हम लोगों ने राशियों को समझा, फिर एक दिन हम लोगों ने भावों को समझा, और आज हम ग्रहों को समझने का। जब ये तीन समझ हमारे पास विकसित होगी, फिर हम इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास प्रिडिक्शन आएगा। फिर चौथे में हम लोग क्या करते हैं कि आप क्या किया जाए कि किसी ग्रह की पावर को बढ़ाया जाए, वो हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें आराम से हो जाता है। सूर्य जो है व्यक्ति के झगड़े का भी कारण होता है, क्रोध का भी कारण होगा, हिंसक प्रवृत्ति का भी कारण होता है। किसी व्यक्ति का अगर सूर्य बहुत बलवान है तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि बड़ा शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति जो है हिंसक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। तो हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति का होने का क्या तात्पर्य? ऐसे व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति अपनी बात मनवा नहीं सकता। ये सूर्य के तेजस्वी होने का प्रभाव होता है। अब अगर कुंडली में आप देखेंगे, कुंडली देखिए, कुंडली में अगर हम लोग एक नंबर से स्टार्ट करें तो हमने पढ़ा था एक नंबर वाली जो राशि होती है वो मेष होती है। अगर आप यहाँ एक नंबर से स्टार्ट करें तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यही नंबर्स आएंगे। पहली वाली कक्षा में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सी राशि का स्वामी कौन है। अगर आप यहाँ पे ग्रह लिखना प्रारंभ करें तो यहाँ पे मंगल लिखना पड़ेगा आपको, मार्स, यहाँ पे आपका शुक्र होगा, यहाँ पे बुध होगा, चंद्रमा, सूर्य, फिर बुध यहाँ पे आएगा, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, शनि, और ये गुरु हो जाएगा। जब जब आप किसी भी होरोस्कोप को से इस भाव को देखते, अभी ग्रहों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ये उन ग्रहों के अपने हाउसेस कहे जा सकते। जैसे गुरु, जैसे देखिए यहाँ पे ये
गुरु 12th हाउस में है। तो जब हम कहते हैं 6, 8, 12 हमारे बैड हाउसेस में आते हैं, पर गुरु 12वें घर में जाएगा तो अच्छा परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि वो उसका ओन हाउस हो गया। ये इसका प्रयोग हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। अभी हम लोग चंद्रमा के विषय में समझते हैं। चंद्रमा जो है व्यक्ति का मन होता है। कहते हैं चंद्रमा मन सो जाता है। वो एक श्लोक है जिसमें कहा जाता है चंद्रमा को मन समझिए। व्यक्ति का व्यक्तिगत मन जो है वो चंद्रमा है। सो व्यक्ति का मन चंद्रमा है। अब ये सूर्य और चंद्रमा ये मिल करके व्यक्ति बन जाएंगे, समझ लीजिए। कैसे? आत्मा और मन। एक बल होता है आत्मबल और दूसरा होता है मनोबल। दोनों बलों की आवश्यकता होती है। आत्मबल और मनोबल में अगर कंपैरिजन हम लोग करें कि कौन सा पावरफुल है, तो आत्मबल आपका मनोबल से ज्यादा पावरफुल होता है। हमारे पास ऊर्जा के 3 स्रोत है, हम सबके पास है। शरीर की ऊर्जा जिसको बॉडी बोलते हैं, फिर मन की ऊर्जा, फिर आत्मा की ऊर्जा। तो शरीर, बॉडी, माइंड एंड देन सोल। सबसे ज्यादा जो असीमित ऊर्जा का भंडार है वो व्यक्ति की आत्मा होती है। ये पूरे जीवन पर्यंत जो मनुष्य की यात्रा चलती है वो शरीर से आत्मा की तरफ चलती है। जो व्यक्ति शरीर से आत्मा तक जितना जल्दी पहुंच जाता है वो ऊर्जा के अक्षय भंडार से जुड़ जाता है। अब इसका प्रयोग एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें क्या करना चाहिए? एज ए ज्योतिषी व्यक्ति के मन को देखिए। एक और विषय हम बता देते हैं जिसको आप नोट कर लीजिए, काफी काम का विषय होता है क्योंकि ये भी काफी कंफ्यूज करता है। वो है राशि, जिसको बोलते हैं जन्म की राशि। सो जन्म की राशि जो होती है चंद्र राशि होती है। चंद्रमा जिस राशि में हो, चंद्रमा जिस राशि में हो, वही जन्म राशि होती है। ये दिमाग में हमेशा रख लीजिएगा। किसी भी होरोस्कोप में, किसी भी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वही जन्म की राशि होती है। अब व्यक्ति के मन को जानने कैसे जानेंगे? चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का जो गुण धर्म होगा उसके मन का वही होगा। अब इसमें चंद्रमा जो होता है व्यक्ति की सौम्यता का कारण होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत सारे गीतकार जो गीत लिखते थे तो चंद्रमा से तुलना करते थे। चंद्रमा सौंदर्य का कारक है, सौम्यता का कारक है, शील का कारक है, संकोच, लज्जा। एक और भी विषय है चंद्रमा के पास जो है फीलिंग, इमोशंस। जो इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स, ये चंद्रमा से आती हैं। भावुकता, सुंदरता और जो समुद्र की यात्रा होती, जल की यात्रा, वो चंद्रमा के कारक होने की वजह से होती है। लग्न के स्थान पे और सप्तम पे के स्थान पे चंद्रमा जो है विशेष कारक ग्रह माना जाता है। अब चंद्रमा के साथ एक समस्या भी कह सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या बताएंगे चंद्रमा के साथ? कि ये किसी भी हाउस में 2.5 दिन तक रहेगा, उसके बाद बहुत तेजी से भागता है ये। और चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों का विश्लेषण अगर आपने अच्छे से कर दिया किसी होरोस्कोप में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य को आपने अच्छे से समझा दिया या फिर इनको ठीक करने के तरीके आपने जातक को बता दिए, तो काफी चीजें उसकी हल हो जाएंगी। क्योंकि विचार संस्थान जो है वो चंद्रमा से गाइड होता है। डिप्रेशन, मनुष्य को डिप्रेशन होने के जो चांसेस बनते हैं, अगर चंद्रमा में ग्रहण दोष लग गया या फिर अच्छी स्थिति में नहीं है, बुरी स्थिति में है, तो ऐसे जातकों की मन स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। और मन स्थिति व्यक्ति की परिस्थिति बनाती
मनुष्य का जीवन दो तरह से बनता है। एक तो व्यक्ति होता है आत्मबल से बनाएगा, और दूसरा मनोबल से बनाएगा। हमें क्या करना है, दोनों की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है, आप इंक्रीज करिए। मन की शक्ति, लोग कभी कभी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीत जीत सके तो मन को। वह वो योद्धा, संसार का सबसे बड़ा योद्धा है जिसने स्वयं पे विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपने मन को जीत लिया हो। योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता से में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये मन निश्चय ही चंचल है, पर योग अभ्यास से ये नियंत्रण में आता है। तो बिना अभ्यास के मन नियंत्रण में आएगा, और जिसका मन नियंत्रण में नहीं आया, उसके लिए सफलता का मार्ग बहुत दूर 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 तक नहीं आएगा, समझ। तो इसका आपको पूरी तरह से ध्यान देना है कि सूर्य और चंद्रमा को बिल्कुल न छोड़े। सूर्य की स्थिति को भी जानने का प्रयास करें, चंद्रमा की स्थिति को भी जानने का प्रयास करें, तो व्यक्ति के आत्मबल और मनोबल को आप जान लेंगे। अब इसके बाद की स्थिति आती है मंगल। मंगल जो है युद्ध का कारक है, पराक्रम का कारक है। कभी कभी एक विषय जो है चर्चा में होता है, मांगलिक। भाई मांगलिक लड़की है तो मांगलिक से बात करना चाहिए। आप भी अपने घर में कभी कभी इस बात को ऑब्जर्व करते होंगे, हम लोग अकेले तो रहते नहीं। अगर उसमें 4-5 प्राणी होंगे तो कुछ ऐसे भी प्राणी होंगे जिनके घर में उपस्थिति उनको खुद ही बता देते हैं, वो पूरा घर हिला के रखते हैं अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। अब वो पूरा घर के हिला के रखते हैं, तो उसमें एक बात आप जान के रखते कि उनका मंगल बहुत मजबूत है। वो गलत भी रहेंगे, वो भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, युद्ध करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों से भाई आप कम से कम वार्तालाप करो, क्योंकि वो पहले ही आक्रामक प्रवृत्ति होती है। अगर आप लड़ोगे तो लड़ने के तो पहले तैयार है। मंगल के साथ एक और भी पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि जो युद्ध की कला होती है, जो सैनिक होते हैं, जो सेनापति होते हैं, इन सभी लोगों का मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। इसका हम ज्योतिषी में कैसे उपयोग करेंगे, इसका एक प्रश्न में बहुत सटीक उपयोग आप लोग कर सकते हो। कोई जातक आपसे पूछे, क्या मेरी सेना में नौकरी लगेगी, क्या हम पुलिस में जा सकते हैं, क्या हम डिफेंस सर्विसेज कर सकते हैं, तो वो कार्य जिसमें पराक्रम की आवश्यकता होती है, कमजोर मंगल वाला व्यक्ति का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी उसको। तो ये वाले आंसर आपको तुरंत मिलेंगे मंगल से। कोई पूछे कि मैं सेना में जा सकता हूं, आप चेक करिए पूरा चार्ट, उसका मंगल बहुत कमजोर, बिल्कुल नहीं जा सकते। मंगल इवन स्पोर्ट्स पर्सन भी बनाता है, क्योंकि आक्रामकता जो है व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाती है, तो स्पोर्ट्स पर्सन भी मंगल ही बनाएगा। जो खेलने की प्रवृत्ति होती है, मंगल स्ट्रांग किए जातक जीवन में थकते नहीं है। तो जीवन में न थकना भी एक तरह से समझ लो पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, कि आपको जीवन में थकान नहीं आती, अब यू डोंट फील टायर्ड। सो ये टायर्डनेस न आने का क्या कारण है, मंगल स्ट्रांग है। अभी भी कुछ लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि क्लास के 5 मिनट बाद के लोगों को न जुड़ने दिया जाए, या फिर परमिशन दे दो जब कोई जुड़ना चाहे। दूसरी बात जो है भूमि संबंधी कार्य, भूमि संबंधी कार्य में एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर ऑल्सो कम अंडर द मंगल होगी। अब इसमें मंगल क्या करेगा, बिना परिश्रम के तो भूमि का कार्य हो ही नहीं सकता, तो वो भी मंगल करेगा। डॉक्टरी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन भी मंगल के अंदर ही आती है। और पशुपालन, ये जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी वर्क होता है, वो अंडर मंगल से आता है। सो मंगल का जो विशेष उपयोग है, आप कैसे करेंगे, मंगल का उपयोग करेंगे व्यक्ति के अंदर जानने के लिए कि वो अपनी सहायता किस प्रकार करेगा। अगर आप मंगल स्ट्रांग है व्यक्ति का, तो वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सस्टेन कर लेगा।
अब मंगल अगर स्ट्रांग नहीं है तो सस्टेनिंग इज वेरी डिफिकल्ट। मंगल के बाद हम लोग जाते हैं बुध के पास। बुध है मरकरी। मरकरी का मेन फंक्शन अगर आप देखेंगे तो ये वाणी है और कम्युनिकेशन स्किल, जिसको कहते हैं बातचीत की कला। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में होता है, ऐसा जातक जो है अपनी बातचीत से बहुत ही अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है। जो वे ऑफ सक्सेस जाता है ना, जैसे मंगल पराक्रम से लड़ करके सिद्ध करता है, बुद्ध क्या करता है, वो बोल करके सिद्ध करता है। दोनों में अंतर ये हो जाता है, एक डिप्लोमेट है और एक मिलिट्री मैन। सो कभी कभी आप देखेंगे कि जो युद्ध सेना नहीं जीत पाती वो डिप्लोमेट जीत लेते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव टू डिस्कस ओनली, कीप ऑन डिस्कसिंग। सो व्यापार जो है वो बुद्ध के अंदर आता है। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस कम्युनिटी, आप उनसे कभी बात करके देखना, दे विल गिव यू प्रॉपर रिस्पेक्ट, बट दे विल बी गुड बिजनेसमैन। अपने प्रॉफिट पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बट अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा रखें। इतने प्यार से बात करेंगे कि दोबारा अगर उनकी कोई शॉप है तो आप उनसे बात ही करने के लिए चले जाएंगे। कितने अच्छे से अंकल बात करते हैं, कितने अच्छे से आंटी बात करती हैं। अब इसमें उपयोग कैसे किया जाए इसका देखिए। जब आप जान जाते हैं कि बुद्ध को मजबूत मजबूत बुद्ध एक अच्छी वाणी का कारक है, तो अगर आप प्रयास करें कि हमारी वाणी शुद्ध हो जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि आपकी वाणी शुद्ध होने से वास्तव में बुद्ध भी स्ट्रांग हो जाता है। ये सारे प्लैनेट कुछ ना कुछ रिश्तों को भी बताते हैं, तो हम अगली कक्षा में आपको बताना शुरू करेंगे। इसमें शॉर्ट में जान लीजिए, जो पायलट होते हैं, वायुयान चालक, वो भी बुद्ध स्ट्रांग होने की वजह से आते हैं। स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क और कंजूस व्यक्ति, माइजर मैन, वो भी बुद्ध बना देता है। माइजर मैन मीन्स ये लोग अपना जो है मनी बहुत सोच और समझ के खर्च करते हैं। वाणी में तो ये शब्दों से बिल्कुल हेल्प नहीं करते, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, बट मनी दे थिंक ट्वाइस बिफोर स्पेंड। वो कई बार सोचते हैं पैसा खर्च करने से पहले कि उनको कितना खर्च करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। बुद्ध के बाद है बृहस्पति। जुपिटर। जुपिटर जो है शिक्षा का कारक है, पांडित्य का कारक है, वेद पठन, वाद विवाद। सो वाद विवाद निर्भर करता है कि आपके ज्ञान का स्तर कैसा है। और गुरु अगर किसी का कारक है, किसी चीज को आपके अंदर उत्पन्न करेगा, किसी चीज को बढ़ाएगा, तो वो ज्ञान को बढ़ाएगा। और ज्ञान कहाँ होता है? ज्ञान अंदर होता है। और अज्ञान कहाँ होता है? अज्ञान तो चारों तरफ होता है। तो गुरु की पावर जो है आपके अंदर वेद पठन की तरफ ले जाएगी, वाद विवाद में आप पारंगत हो जाएंगे, शास्त्रार्थ अच्छा करेंगे, धार्मिक कार्यों का आपको ज्ञान होगा। और जितने भी गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उन सभी का गुरु स्ट्रांग होता है। दूसरी बात, स्ट्रांग गुरु से और क्या हो सकता है? लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि गुरु गाइडेड जो पीपल व्यक्ति होते हैं, वो न सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं, बल्कि वो उन सभी व्यक्तियों का ख्याल रखते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं। तो ऐसे जातक जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, स्वतः जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। एक चौपाई संत तुलसीदास जी ने सुनाई थी
लिखी है रामचरितमानस में। उसमें वो कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिनका कुछ दुर्लभ करना। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में दूसरे का हित हो जाए, मतलब आपके मन में ये भाव आ जाए कि मुझे संसार दूसरे व्यक्ति का हित करना है, संसार में आपके लिए कोई चीज दुर्लभ रहेगी, तो आप इम्पॉसिबल चीजों को करना शुरू कर देंगे। और ये प्रवृत्ति आती है गुरु से ही आती है, नहीं तो व्यक्ति के पास इतना कहाँ समय है कि वो दूसरे के हित के बारे में सोचे। यहाँ तो अपना समय ही बहुत हो जाता है। सो इस भावना को अपने अंदर आप लोग प्रबलता से लेके आइए एज ए ज्योतिषी, कि मुझे अपना कल्याण नहीं करना है, आई एम हियर फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पीपल। जो भी विद्या, जो भी शास्त्र हम सीख रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल इतना मात्र है कि हम लोगों का कल्याण कर सकें, हम लोगों को सही रास्ते पे ले जा सकें। तो इससे होगा क्या कि आपकी मानसिक ऊर्जा जब बढ़ेगी तो परमात्मा की ऊर्जा स्वतः आपको कंट्रोल में लेगी। तो बृहस्पति का कार्य है ज्ञान, और ज्ञान हमारे अंदर में है, अंदर में है हमारी आत्मा, हम स्वयं। तो गुरु जो है आपको अपनी तरफ मोड़ता है। ऐसे लोग जो है लीडरशिप का कार्य बहुत अच्छा करते हैं, गजेटेड ऑफिसर बनते हैं, बलवान ग्रुप में ये सारे गुण आते हैं। दूसरी बात, अध्ययन और अध्यापन, ये दो गुण इस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं जिनका गुरु बहुत बलवान होता है। ये व्यक्ति अध्ययन करेगा और अध्यापन करेगा। देखिए, अध्ययन और अध्यापन ये दो शब्द हैं, पर ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अध्ययन करना, अध्यापन करना। अध्ययन का मतलब होता है लर्निंग, रीडिंग इज सिंपल, रीडिंग डिफरेंट होती है। अध्यापन का मतलब टीचिंग। पढ़ना और अध्ययन में अंतर होता है। पढ़ना का मतलब आपने सिंपली पढ़ लिया, सोचा नहीं क्या पहले पढ़ा। पर अध्ययन करने में जो भी शब्द हम लोग पढ़ते हैं, उस शब्द के अर्थ में जाने का प्रयास करते हैं। तो इससे होता क्या है कि उसका आपके ऊपर प्रभाव होगा। और जब तक किसी शब्द का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना हो, तो वो अध्ययन बेकार है। तो जिन भी जातकों का गुरु बलवान होगा, उनका अध्ययन और अध्यापन में पर्याप्त रुचि प्राप्त होगी। दे विल बी वेरी गुड लर्नर ऑल्सो, दे विल बी वेरी गुड एजुकेटर ऑल्सो। तो ये दोनों संबंध गुरु से आते हैं। अब अगर हम लोग शुरू से प्रारंभ करते हैं, तो हम लोगों ने सूर्य से प्रारंभ किया था। अब देखिए, सूर्य जो है व्यक्ति की आत्मा है, और सूर्य व्यक्ति को क्या बताएगा? सूर्य जो है व्यक्ति का पराक्रम भी है, तेजस्विता भी है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप देख लीजिए, आप उसको देख करके बता सकते हो कि उसका सूर्य मजबूत है कि नहीं। उसके चेहरे पे ओजस आता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग सूर्य के जातक होते हैं, पूरी पावर उनके चेहरे पे दिखेगी। हाँ, यस, दिस सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्रोध का भी कारक होता है। दूसरा, हम लोगों ने चंद्रमा के बारे में पढ़ा। चंद्रमा जो है व्यक्ति के मन का कारक है। चंद्रमा से व्यक्ति के मन को हम जानते हैं, तो उस व्यक्ति का मन कैसा होगा। और व्यक्ति का मन ही है जो उसके जीवन को बनाता है। जब भी कोई आपके पास जातक आए, तो प्रयास करिए कि जाने कि उसके मन के अंदर क्या है। कहीं वो भूत में तो नहीं घूम रहा है। भूत का मतलब पिछली हुई घटनाओं में घूम तो नहीं रहा है, कुछ पुराना तो नहीं बैठ करके याद कर रहा है। क्योंकि जब वो पुराना बैठ के याद करेगा, तो उसकी सारी ऊर्जा वहीं चली जाएगी। आपको क्या करना है, न उसको भूत में जाने देना है, न भविष्य में जाने देना है। उसको वर्तमान में रखिए। तो जब आप उसको वर्तमान में रखेंगे, तो इसका परिणाम क्या आएगा? वर्तमान में रखने का परिणाम ये होता है कि आपका जातक जो है प्रसन्नचित हो जाएगा। और जब वो प्रसन्नचित होता है ना, देखो, आधी जीवन की समस्या मुस्कुराहट से दूर हो जाती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं है जब तक वो अपनी मन में इच्छाएं रखेगा, तब तक वो परेशान होगा। जब आप उसकी मन की इच्छाओं को कम कर देंगे और उसको परिश्रम में लगा देंगे, तो परेशान बिल्कुल नहीं होगा। सो आपने देख लिया सूर्य, फिर आपने देख लिया चंद्रमा। अब सूर्य चंद्रमा के बाद हम लोगों ने एक और विषय पे थोड़ा ध्यान दिया था, मनोबल और आत्मबल। इस मनोबल और आत्मबल का विषय बड़ा गंभीर है, और ये इतना क्लिष्ट है कि लोग समझ ही नहीं पाते। लोग अपने को ही सब कुछ समझ लेते हैं। जब अपने को सब कुछ समझ लिया, तो प्रॉब्लम हो गई। हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को ये समझाना है कि देखो, जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल हो जाएंगे।
उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे भगीरथ ने संकल्प लिया था कि गंगा का अवतरण करा के रहेंगे, ये सब संकल्प शक्ति होती है। महात्मा गांधी ने संकल्प लिया था कि अंग्रेजों को भगा के रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने भी संकल्प लिया था, जब तक हमारे अंदर प्राण रहेगा तब तक हम झांसी की रक्षा करेंगे। तो ये संकल्प आपको भी अपने अंदर लेना पड़ेगा। छोटा तो ले ही लो, आजादी की लड़ाई तो आपको लड़नी नहीं है, आपको लड़ाई लड़नी है अपने जीवन के दुखों से। तो जब तक आप संकल्प अपने मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप दुख से हार जाएंगे। तो मन शक्ति को बढ़ाइए, आप उनके मन शक्ति को बढ़ाएंगे तो जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। मन और आत्मा दोनों में अगर देखेंगे तो जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसे ही आपकी प्रवृत्ति होती हुई चली जाएगी। आप कभी कभी ऐसा देखिए, अपने आप को देखिए कि सुबह उठ करके आप सोचिए कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं संसार में जो चाहूं सो कर सकता हूं, और मेरा जो जीवन है वो दूसरों के कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ है। ये 3 संकल्प सुबह सुबह आप लोग अपने मन में खुद प्रयास करके देखिएगा, और उस दिन देखिएगा कि आपका पूरा सिर हल्का लगेगा। लगेगा कि कभी कभी आप गुरुजी दोबारा से बोलिए 3 संकल्प। कनेक्शन टूट गया, जोड़े तो सुबह सुबह उठ करके 3 संकल्प है। ये 3 संकल्प का अभ्यास करने से आपका होगा क्या कि आपकी अपनी आत्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। अपनी आत्मिक ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? मैं जो भी चाहूं वो कर सकता हूं, वट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू इट। दूसरा संकल्प लीजिए कि मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं, ये पहले संकल्प का ही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। और तीसरे में है कि मेरा उद्देश्य जगत का कल्याण करना है। ये तीनों संकल्प में कहीं आपका भला नहीं है। लोग याचना करते हैं ना, भगवान आप हमारी रक्षा करो, ऐसी प्रार्थनाएं बिल्कुल मत करो। भगवान आप हमारी रक्षा मत करो, क्योंकि भगवान ने आपको ऐसा बना दिया है कि आपकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। भगवान से ये तीसरा संकल्प जो है, मेरा उद्देश्य सबका कल्याण करना है। हाँ, प्रत्येक जीव मात्र का कल्याण मुझे करना है, क्योंकि मैं कल्याणकारी ईश्वर की संतान हूँ। जो शिवोहम का उद्घोष जगत गुरु शंकराचार्य ने किया था, उसका तात्पर्य ये नहीं था छोटा सा कि मैं ही ईश्वर हूँ। मेरे अंदर कल्याणकारी वृत्ति है। जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने कहा था, न मे सुखम न मे दुखम न मे पुण्यम न मे पापम सच्चिदानंदो हम शिवो हम शिवो। ये पहली प्रवृत्ति उनके अंदर आई, ये पहला बोध उनको हुआ, अनुभूति हुई, ऐसा कर सकते हैं। ये अनुभूति हुई तो उनको जो चरण मुंह से निकला वो यही श्लोक निकला था, न तो मैं सुख हूं न तो मैं दुख हूं, न तो मैं पुण्य हूं न तो मैं पाप हूं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं शिव स्वरूप हूं, मुझे जगत का कल्याण करना है। ये वृत्ति आना, यही कल्याण की वृत्ति है। समझ, इसमें जो चीजों को आप सोच करके पाना चाहते हैं, जैसे आप धनवान बनना चाहते हैं, पर आप धनवान सोच करके नहीं बन सकते। धन की लालसा आपको धनवान नहीं बनाएगी, ज्ञान की लालसा आपको ज्ञानवान नहीं बनाएगी, जब तक आप मुक्ति के मार्ग पर नहीं चलेंगे। अब जैसे देखो, बुद्ध जो है किसी विद्यालय में नहीं पैदा हो, किसी विश्वविद्यालय में नहीं पैदा होते। बुद्ध के बाद जितने आए सब बुद्ध के फॉलोवर कहलाए, पर कोई बुद्ध जैसा हो नहीं सका, नहीं तो कितने सारे फॉलोअर हो जाते हैं। तो जो वास्तविक धर्म होता है, वास्तविक प्रवृत्ति होती है, वो आत्मा की होती है। कितना भी इससे कोई नकार कर ले, नहीं नहीं हम अभी संसार बदल गया है, हम तो गृहस्थी हैं, ये तो बहुत दूर दूर की चीजें हैं, तो वो तब तक उस मकड़ जाल में फंसा रहेगा जब तक इस बात को मान न ले कि नहीं बस बस यहीं तक, इसके बाद का तो ईश्वर है, मैं नहीं ईश्वर। तो ये बातें आपको अपने जातक के अंदर भी 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट के अंदर घुसा देनी है। कोई एक विचार भी पकड़ा दिया तो हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने सूर्य और चंद्रमा के बाद था मंगल। मंगल व्यक्ति की पराक्रम क्षमता को बताता है। एक और बहुत अच्छा यूज है मंगल का, उसको आप समझ लीजिए। जो आपके पास जातक आएंगे, व्यक्ति ने कर्जा ले रखा है और आपके पास आ गया, पूछा हम कर्जा वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसका सबसे अच्छा जो है सिम्टम्स मंगल देता है। मंगल अगर बलवान हो, वो करोड़ों रुपए कर्ज लिया रहेगा, वापस कर देगा। ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है चेक करने का, कि जाओ निश्चिंत होकर के जाके सो जाना, कर्जे की चिंता मत करना, मंगल बलवान है, रिटर्न कर लोगे। तो ये उपयोग है इसका। साथ में आपको उसको गाइड भी करना है, क्योंकि मंगल भगवान है तो वो आक्रामक हो जाएगा। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना, अनायास लोगों से लड़ने झगड़ने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो।
इस पराक्रम को एक सही दिशा दो। अब सही दिशा क्या हो सकती है? देखो, एक विद्यार्थी है तो पढ़ाई में लगाए। ऐसा थोड़ी है कि मंगल बलवान हो जाएगा तो व्यक्ति को पढ़ने नहीं देगा, बिल्कुल पढ़ने देगा, जुझारू पर ले आएगा कि नहीं तुमको फर्स्ट रैंक ले आनी है, रात भर पढ़ेगा, वो दिन भर पढ़ेगा, थकेगा ही नहीं। कोई व्यक्ति अगर व्यापारी है उसे कहिए अपने व्यापार में अपनी ऊर्जा लगाओ। तो ये ऊर्जाएं हैं, एनर्जी है, सिर्फ इसको डायरेक्शन आपको देना है, दिशा देनी है। एज एस्ट्रोलॉजर देखिए भाई, आपका मंगल तो बहुत स्ट्रांग है, दूसरे से लड़ने झगड़ने में मत यूज करिएगा, अपने काम में लगाइएगा। तो भले से वो दूसरे की बात ना माने, लेकिन आपकी बात मान जाएगा। नहीं, हमको गुरुजी ने बताया है कि हमको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, और लड़ने से मेरा नुकसान होगा। तो वास्तव में अगर यह सूत्र उसने अपने जीवन में धारण कर लिया तो उसका कल्याण होना जाएगा, शुरू हो जाएगा। और वो आपके पास दोबारा आके कहेगा कि गुरुजी जब से आपसे मिले ना, मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है। जो कि अच्छा मिलने से नहीं हो रहा है, अच्छा इस सूत्र को पकड़ने से हो रहा है। मुझे लड़ना नहीं है किसी से, मुझे मुस्कुराना है 10 मिनट कम से कम। किसी की बात मुझे अप्रिय लगे तो मुझे 10 मिनट हंस के मुस्कुरा लेना है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे दिमाग में मेरे क्या आता है। तो ये सब बातें आप प्रैक्टिकली मुझे समझाइए, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए ज्योतिषी, ज्योतिष के बिंदुओं को लेकर के। फिर हम अगर बुद्ध पे आते हैं, ये सबसे अच्छा हिप्नोटिज्म होता है। वाणी, मनुष्य की वाणी वो सब कुछ कर सकती है जो एटम बम नहीं कर सकती। विध्वंस वाणी ही कराती है, और प्रेम भी वाणी ही कराती है, ब्रेकअप भी वाणी ही कराती है। अभी ज्योतिष का जो सेक्टर है उसमें 70% क्वेश्चन, मेरा ब्रेकअप हो गया कब मिलेगा, या फिर मेरा पैचअप हो गया कब मिलेगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आप उस व्यक्ति के बुद्ध को चेक करिए, और उसे यह बुद्धि प्रदान करिए कि देखो प्रभु, प्रेम से बोला करिए, तब जाकर के जीवन में प्रेम बढ़ेगा। नहीं तो तिरस्कार, दुत्कार से और गाली गलौज से पैचअप कभी नहीं होगा। मान लो आज का हो जाए 4-5 दिन बाद, तो फिर ब्रेकअप हो जाएगा, फिर मेरे पास आओगे। तो इसको सही करने का तरीका यह है कि अपनी वाणी पे आप संयम ले आइए। देखिए आपका बुद्ध मजबूत होता है कि नहीं, और कोशिश करिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने का जो आवश्यक हो। अनावश्यक शब्द आपके जीवन में अनावश्यक जो है समस्याएं क्रिएट करेंगी। तो ऐसा क्यों आप करते हो? जैसे पैसे रुपए आप बहुत सोच और समझ के खर्च करते हैं, वैसे ही जो आपकी वाणी है, जो आपके शब्द भंडार है, उनको भी सोच और समझ करके खर्च करिए एक दूसरे से। तो उसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये होगा कि आप अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग करते हुए चले जाते हैं, और आपकी वाणी जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो जीवन में सफलता की सीढ़ी बहुत तेजी से आप चढ़ते हैं। आप लोग खुद ही देखिए कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे शत्रु बनते चले जाते हैं। सिर्फ वाणी का दुरुपयोग। आज किसी के पास AK-47 हम लोगों में नहीं है, लेकिन हमारी वाणी AK-47 से भी खतरनाक हो जाती है। AK-47 लेने के लिए तो मिलेगा भी नहीं हम लोग को, रिवॉल्वर के लाइसेंस ही मिल सकते हैं। तो गोली से ज्यादा बोली नुकसान पहुंचाती है। तो बोली पे बहुत, मतलब आप बहुत ध्यान दीजिए कि हमारी बोली ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि ये आपकी सफलता की सीढ़ी है। और ये आपको अपने जातक को भी समझा देनी है कि आप बोलते कैसे हैं, आप रहते कैसे, वो अपनी सफलता की सीढ़ी पकड़ेगा। जब अपनी सफलता की सीढ़ी पकड़ेगा तो आपको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने वाले तो आप ही हैं, जिन्होंने उन्हें यह मार्गदर्शन दिया कि आप अपने वाणी पे संयम रखा करें, नहीं तो बुद्ध आपका खराब हो जाएगा। अब बुद्ध खराब हो गया तो बुद्धि खराब हो जाएगी, अब बुद्धि खराब हो गई तब सब कुछ खराब हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, कामीश क्रोधेश रजोगुण कामोद्भव सम्मोहम सम्मोहात स्मृत विभम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो। भगवान कहते हैं काम से सम्मोह उत्पन्न होता है, इल्यूजन, इल्यूजन से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से उस व्यक्ति का नाश